कोलकाता की तंग गलियों, पुराने हवेलियों और बरसाती मौसम के बीच हमेशा से रहस्य और डर की कहानियाँ छिपी रही हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है भूत बंगला। एक ऐसा बंगला जो दशकों से वीरान पड़ा था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात को इंसान नहीं, परछाइयाँ जिंदा होती हैं। सालों से कोलकाता की शोभा बाजार स्ट्रीट पर एक पुराना बंगला खड़ा था। उसकी ऊंची दीवारें टूटी फूटी थी, खिड़कियों के शीशे गायब थे और दरवाजे हमेशा हवा में चरमराते रहते। लोगों का कहना था कि उस बंगले में रात के बाद जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। मोहित और उसके 3 दोस्त, रिया, अंकित और देव, कॉलेज के छात्र थे। वे लोग रोमांच पसंद करते थे और सुनी सुनाई भूतिया कहानियों की सच्चाई जानने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूत बंगले में रात बिताएंगे और कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रात के 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर बंगले पहुंचे। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजे के पीछे से सांस ली हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, एक परिवार की जिसमें सबकी आंखें गायब नजर आ रही थी। रिया ने पुरानी तस्वीरों को देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, ये तस्वीरें लग रहा है जैसे ये हमें घूर रही हो। अचानक ऊपर की मंजिल से लंबे कदमों की आवाज गूंजी। देव ने कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। रात के 12 बजे तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी मोहित ने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई तो है, लेकिन बाकी दोस्तों की परछाई हिल रही थी, जबकि वे लोग स्थिर खड़े थे। ये क्या हो रहा है? मोहित डर गया। रिया कांपते हुए बोली, हमारी परछाइयाँ अपनी मर्जी से चल रही हैं। परछाइयाँ धीरे धीरे उनसे अलग होकर दीवार से बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गई। अचानक अंकित चिल्लाया, मेरे पैरों को कुछ पकड़ रहा है। सभी ने देखा कि जमीन से काली धुंध जैसी परछाई उभर रही है और अंकित को नीचे खींच रही है। सबने मिलकर उसे खींचा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख सुनाई दी और वह धुंध के साथ गायब हो गया। कमरे में सिर्फ अंकित का कैमरा पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर उसका चेहरा आखिरी बार डर से विकृत दिखाई दे रहा था। बचने के लिए मोहित, रिया और देव दूसरी मंजिल की ओर भागे। वहां उन्हें एक कमरा मिला जिसमें पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पढ़कर उन्हें सच्चाई पता चली। इस बंगले में कभी रॉय चौधरी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया ने तंत्र मंत्र करके असीम धन कमाया था, लेकिन उसकी क्रूर साधना के कारण उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई। तब से उनकी आत्माएं बंगले में कैद है। जो भी इंसान अंदर आता है, उनकी आत्माएं उसे अपना शिकार बना लेती है। डायरी पढ़ते समय रिया की नज़र सामने रखे आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रिया खुद रो रही थी। रिया ने चीखते हुए आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही उसकी परछाई बाहर निकल आई और रिया को अपनी ओर खींच लिया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, मोहित और देव। दोनों भागते भागते तहखाने तक पहुंचे। वहां उन्हें जमीन पर तंत्र मंत्र की अधूरी रेखाएं दिखी। शायद यही आत्माओं को बांधने का साधन था। मोहित ने हिम्मत करके उन रेखाओं को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, पूरा बंगला जोर से हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, छत से खून टपकने लगा और कमरे में सैकड़ों परछाइयां उमड़ पड़ी। देव ने मोहित को पकड़कर कहा, यह बंगला हमें जाने नहीं देगा। बचने का कोई रास्ता ना देख दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। देव आगे था, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और वह उसी में समा गया। अब मोहित अकेला रह गया। उसने चीखते हुए कैमरा जमीन पर फेंका और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आखिरी बार कैमरे में सिर्फ उसकी चीख और एक लंबी परछाई दिखाई दी, जिसने उसे पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो बंगला वैसा ही वीरान था। न मोहित, न रिया, न अंकित, न देव, कोई भी नहीं मिला। लेकिन बाहर गेट पर एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। जो भी इस बंगले में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।